Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव का दौर है और इस चुनाव के बीच में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। कहीं से किसी का टिकट कट रहा है तो कहीं से नए चेहरों को मैदान में उतारा जा रहा है। इस बीच में बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 2 नाम और 2 सीट जिसकी चर्चा खूब हो रही है और पहले से भी इसकी चर्चा हो रही थी कि इस दोनों लोकसभा सीट से कौन उतरेगा और क्या यहां से किसी का टिकट कटेगा। वो सीट एक तरफ देखें तो चंडीगढ़ की लोकसभा सीट थी जहां से किरण खेर मैदान में थी, लेकिन इस बार किरण खेर का टिकट काट दिया गया है और वहां से उनके जगह पर दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। तो दूसरे लोकसभा सीट है, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन दूसरा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट है जिसकी चर्चा खूब होती रही है। पहले फूलपुर की अगर बात कर लें तो फूलपुर लोकसभा सीट पर मोहम्मद कैब पूर्व क्रिकेटर भी 2014 में चुनावी मैदान में उतरे थे केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, लेकिन वो हार गए थे और इस बार अब फूलपुर से नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। ये फूलपुर लोकसभा सीट वही है जहां पर 1952 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीतकर सांसद पहुंच चुके हैं। इसी वजह से फूलपुर लोकसभा सीट की चर्चा भी खूब होती रही कि फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी। और जो तीसरी लोकसभा की सीट है वो है आसनसोल। आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को लेकर चर्चा थी और उसके बाद पवन सिंह को मैदान में भी उतारा गया था, जहां से टीएमके के अभी वर्तमान में सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनसे मुकाबला होना था। लेकिन फिर पवन सिंह ने ये बात कही कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच में उनसे मुलाकात हुई और बातचीत हुई और फिर उन्होंने उनका नाम अब जाकर ये क्लियर किया है कि आसनसोल से एक नया चेहरा दिया है वहां पर और पवन सिंह वहां से नहीं है। तो 3 लोकसभा की सीटें हैं। पहले आपको लिस्ट बताते हैं कि बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें कौन कौन लोकसभा सीट के बारे में बातचीत की गई है। सबसे पहले लोकसभा सीट है चंडीगढ़, जहां से अब संजय टंडन को मैदान में उतारा गया है। संजय टंडन से पहले जो अगर यहां से बात करें तो किरण खेर सांसद रही हैं और इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि किरण खेर अगर नहीं होती हैं तो फिर यहां से कौन होगा सांसद। पहले यह भी चर्चा थी कि पूर्व मेयर अरुण सूद भी उतर सकते हैं या फिर पूर्व सांसद सत्यपाल जैन को भी टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ये सब गुटबाजी हो रही थी और इन सब चीजों से पर्दा उठ गया कि अब संजय टंडन को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, मतलब किरण खेर का टिकट काट दिया गया है। किरण खेर वर्तमान में चंडीगढ़ से सांसद भी हैं। अगर दूसरे तरफ देखें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 से 7 सीटों का उम्मीदवार ऐलान किया गया है, जिसमें मैनपुरी है। मैनपुरी से एक तरफ डिंपल यादव है और तो वहीं बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। वहीं कौशाम्बी से विनोद सोनकर मैदान में है और फूलपुर से प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा गया है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है और बलिया से नीरज शेखर मैदान में है। मछली शहर से वीपी सरोज मैदान में है और गाजीपुर से पारस नाथ राय मैदान में है। और वहीं जो दूसरे राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, वहां पर एक सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। एसएस अहुलवालिया हैं आसनसोल लोकसभा सीट से। तो ये कुल मिलाकर देखें तो ये जो इस बार जो टिकट जारी किया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से, उसमें से 3 से 4 सीट ऐसे हैं जिसको लेकर चर्चा खूब होती रही है। एक आसनसोल, दूसरा देखें तो उत्तर प्रदेश में फूलपुर, मैनपुरी, इसको लेकर चर्चा रही है। बलिया के बारे में भी चर्चा हो रही थी और दूसरा चंडीगढ़ में कि किरण खेर का टिकट कटेगा या फिर नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो किरण खेर का टिकट काट दिया गया। आसनसोल से पवन सिंह को रिटर्न कर लिया गया है, मतलब उन्हें हटाकर वहां से नया चेहरा एसएस अहुलवालिया को मैदान में उतारा गया है। अब वहीं पर देखें तो फूलपुर से अब प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जितने उम्मीदवारों पर, और मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ अब नए कैंडिडेट हैं, उनका नाम है जसवीर सिंह ठाकुर। जसवीर सिंह ठाकुर को उतारा गया है। मैनपुरी के बारे में यह भी समझना जरूरी है कि वो मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, और वहां से सपा का वर्चस्व रहा है और सपा ज्यादा समय वहां से जीतती रही है। देखने वाली बात यह भी होगी कि इस बार बीजेपी के सामने इन सारे सीटों पर
कोई नए चेहरे टिक पाते हैं या फिर बीजेपी के उम्मीदवार यहां से मात खा जाते हैं। ये सब जब लोकसभा चुनाव परिणाम आएंगे 4 जून को, उसके बाद ही इस पर से समीकरण से पर्दा उठाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।